वो सरकार की आलोचना कर रही है। अगर हमें ये बताइए कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में होती तो आपके पास इसका क्या विकल्प था? देखिए, हमारी पार्टी जब सत्ता में थी उस समय पेट्रोल के रेट 32 रुपये और 33 रुपये प्रति लीटर थे। आज जब से यूपीए सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार आई है, 10 बार पेट्रोल के रेट बढ़े हैं। मैं समझता हूं कि ये सारा डिपेंड करता है सरकार की नीयत क्या है, सरकार की नीति क्या है। जो सरकार अपने आप को गरीबों का मसीहा कहती थी, जो आम आदमी की बात करती थी, आज उसी सरकार ने आम आदमी का गला घोंटने का काम किया है। बार बार पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, बार बार डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, बार बार रसोई गैस के रेट बढ़ रहे हैं। ये केवल फ्यूल्स ही नहीं, खाने की सभी चीजें। ये दाम तो वर्ल्ड लेवल पे भी प्रधानमंत्री जी बार बार घोषणा करते हैं कि महंगाई सितंबर तक कम हो जाएगी, महंगाई अक्टूबर तक कम हो जाएगी, महंगाई नवंबर तक कम हो जाएगी। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के पास ना कोई योजना है, ना उनकी इस रेट को कम करने के बारे में नीयत। चलिए 1 मिनट के लिए आपकी बात मान भी लेते हैं, मगर ये जो दाम है ये तो वर्ल्ड लेवल पे भी बढ़ाए गए हैं, तो उसकी आप उसका जो ब्लेम है वो भारत की सरकार के ऊपर ही क्यों डाल रहे हैं? देखिए, मैं भारत सरकार की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत ये बार बार रेट बढ़ रहे हैं। जब से सरकार ने कंपनियों को फ्री किया है पेट्रोल के मामले में, पेट्रोल की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं। जब उनको लगता है कि हर महीने के बाद 2 महीने के बाद पेट्रोल के रेट बढ़ा देते हैं। डीजल कंट्रोल में है, गैस कंट्रोल में है, पेट्रोल को क्यों इन्होंने, मगर अगर उनकी माने तो घाटा तो वो कंपनियां भी सह रही हैं। घाटा नहीं है, लेकिन कंपनियों के जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स हैं, जो उनके खर्चे हैं, जो उनकी सेटअप है, बजाय उसको ठीक करने के सारा जो खर्चों का बोझ है, जो एक्सपेंडिचर है, वो सारा पब्लिक के ऊपर डाला जा रहा है। कंपनियां कितना मुनाफा ले रही हैं इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जो इंटरनेशनल रेट की बात करते हैं, इंटरनेशनल रेट 135-40 रुपए डॉलर हो गए थे, तब पेट्रोल का रेट उस समय 40 रुपए था। आज वो इंटरनेशनल मार्केट में रेट 90 रुपए और 95 रुपए डॉलर है। आज वो पेट्रोल का रेट 60 रुपए हो गया। क्यों हो गया वो? जी, मैं इधर मिस्टर लक्की को लेके आना चाहूंगी डिस्कशन में। ऑपोजिशन जो है वो इसको एक मिडनाइट मैसेकर बोल रही है और साथ ही ये प्रो रिच कहा जा रहा है इस चीज को। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी की आदत है, उनकी 3 बातें मुख्य तौर पर है। सबसे पहले तो उनकी एक नेचर है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो। ये भारतीय जनता पार्टी की एक नियत है। मैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, अब मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था। आप 2 मिनट के लिए मुझे अपनी बात रखने दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी, ज्ञानचंद गुप्ता जी उनके प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं, इन्होंने कहा कि 30-32 रुपए भारतीय जनता पार्टी का जब शासन था तब 30-32 रुपए था। ये यहां पर बताना भूल गए कि 10 बार तब भी डीजल और पेट्रोल और केरोसिन सभी चीजों के प्राइसेस बढ़े थे। तो 2-2.25 रुपए केरोसिन का प्राइस होता था। पहली बार अगर उससे बड़ी बढ़ोतरी उसके अंदर की गई थी केरोसिन के रेट्स के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे की थी। और ये महंगाई की बात करते हैं, ये वो पार्टी है जिन्होंने इस देश के अंदर 100 रुपए किलो प्याज बेचा हुआ, ये महंगाई की बातें करती हैं। तब सबसे पहले देश के अंदर महंगाई लाने वाली पार्टी है। आपने भी बड़ी इल्जाम लगा रही है। प्याज को लेकर के कांग्रेस ने इतना बड़ा हो हल्ला किया कि एक प्याज, लेकिन आज तो प्याज छोड़िए, दाल की बात कीजिए, आप आटे की बात कीजिए, आप चीनी की बात कीजिए। आज तो जो दाल, जिसको लोग कहते हैं कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, वो दाल भी आज 100 रुपए किलो हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रभु की बहुत बातें करते हैं, मगर एक वो जो दोहा बना हुआ है कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, तो वो इनके लिए ही बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि मैं ये समझता हूं, अभी कांग्रेस ने भी इस बात को उठाया है, कांग्रेस पार्टी ने नेशनल लेवल पे, उनके स्पोक्समैन ने भी, और हमारी पार्टी के अंदर भी इस बात का चिंतन हो रहा है, इस बात की चिंता व्यक्त की जा रही है। मगर सच्ची बात यह है कि आज भी 26 रुपए केरोसिन के ऊपर सब्सिडी चल रही है, 8 रुपए डीजल के ऊपर सब्सिडी चल रही है, 250 रुपए के करीब जो है रसोई गैस के ऊपर सब्सिडी कर रही है। हमारे देश के अंदर हमारे साथी इकोनॉमिस्ट भी बैठे हैं। आप ये बात समझने की जरूरत है कि बजट क्या होता है। एक तरफ से आमदनी आती है, एक तरफ से खर्चा होता है। यूपीए के कितने फ्लैगशिप प्रोग्राम सोशल वेलफेयर के चल रहे हैं, नरेगा है, एजुकेशन के
प्रोग्राम यही तो सबसे अगर बड़ा पैसे घोटाला है। आएंगे नहीं, इस देश की सबसे बड़ी विडंबना नरेगा ये है, जैसी जो इस देश स्कीमें की हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ 125 करोड़ लोग रहते हैं, मगर सिर्फ मेरे ख्याल से 10 या 12 करोड़ लोग भी टैक्स नहीं देते। मैं इसमें डॉक्टर सिंह को लेके आना चाहूंगी। नरेगा एक बार- जैसी बात कर रहे जी। हैं लक्की जी, ये जो नरेगा जैसी स्कीमें आज इसके अंदर इतने बड़े बड़े घपले उजागर हुए हैं, इसी का कारण है कि आज ये महंगाई है, कंट्रोल नरेगा नहीं एक हो बहुत रही। ही बड़ा सब्जेक्ट है सर, उसके ऊपर तो हम पूरी 1 घंटे की डिबेट खड़ी हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह- मैं एक डॉक्टर सिंह से पूछना चाहूंगी, आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, अगर केंद्र सरकार ने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को डी कंट्रोल कर दिया है, फिर तो प्राइस ऑफ सेल मार्केट फोर्सेस ही तय करेंगी। नेचुरली दैट्स राइट। या तो क्या सरकार के पास कोई चॉइसेस थी जो उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की आपके मुताबिक? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਬੇਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਾਹੇ G20 ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਚੁਆਇਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਟੈਪ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। Right, ਜੇ okay. ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਐਟ ਬੈਲੋਰਮ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾਈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੀਟਰ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਓਨਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਕੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ 77% ਲੋਕ ਉਹ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਤੱਕ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਸਦ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 77% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈਗੇ, ਟੈਕਸ ਘਟਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 69 ਰੁਪੀਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਰੁਪਏ 82 ਪੈਸੇ ਦੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ 82 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਰੁਪਏ ਨੇ, 78 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੈਟ ਔਰ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਉੱਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਉਹ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਆ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ issue raise ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? 15 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ केंद्र तैयार है? आप जो टैक्सेस की गल करिए, नुक्ताचीनी बहुत कर रहे हैं, मगर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आपकी बारी थी, हमने आप तो नुक्ताचीनी करने में बहुत अच्छे हैं। आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म है, मैं इकोनॉमिस्ट ज्ञान सिंह जी बैठे हैं जो ये डीरेगुलेशन की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म which takes control over कि कोई भी चीजें हैं अगर उसके अंदर क्या सब्सिडी जानी चाहिए, किस तरह से मार्केट्स कंट्रोल करनी है। ये सबसे पहले एनडीए ने फैसला लिया था जब इनकी गवर्नमेंट थी। इन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म को खत्म कर देना चाहिए। जो मार्केट फोर्सेस हैं, लेट देम टेक ओवर। जो पेट्रोल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट हमारे साथ वाज अ डिसीजन टेकन बाय द एनडीए गवर्नमेंट। आज ये शोर मचाने में बहुत माहिर है। जी, एक मिनट देखिए, हमारे साथ चीख चीख के बोल रही है कि प्राइस कंट्रोल कीजिए, प्राइस कंट्रोल कीजिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब हर महीने अगले महीने की डेट डालते हैं। डेट पे डेट डली जा रही है। आप रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की तरह काम कर रहे हैं। आपने अभी तक आप सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग आपको उठा के सत्ता में बिठा दे। देखिए, हमने आपको यहाँ पे झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया है। मेरे पास अभी फोन लाइन पे जेपी खन्ना जी हैं अमृतसर से, जो पंजाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर खन्ना, हमें यह बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो बढ़े हुए दामों की वजह से जो पेट्रोल की सेल या कंजम्पशन है उसमें कमी आएगी? बिल्कुल आएगी। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, अब ये किसी ने कहा है कि एपीएम डिसमेंटल हुआ है,
तो उसमें ये एनडीए के सरकार ने किया था, बिल्कुल किया था। लेकिन एपीएम डिसमेंटल हुआ था तब राम नाईक मंत्री थे और 2 रुपए लीटर का पेट्रोल बढ़ता था, तो अगले महीने में हर महीने के बाद रिव्यू होता था, उसमें उसके बाद 1 रुपया कम भी होता था। जब से ये है एपीएम डिसमेंटल हुआ है 2 साल हुए, इससे पहले फिर प्राइस डिसमेंटल जो एपीएम था वो लागू हो गया था रविशंकर जी टाइम से। मैं ये कहना चाहता हूं किसी टाइम के एक टाइम पे पेट्रोल एक लग्जरी आइटम थी, जी। टुडे इट हैज बिकम ए नेसेसिटी ऑफ द लाइफ। आप ये आज कह रहे हैं कि पेट्रोल के ऊपर- एनडीए की उन्होंने सरकार के वक्त अगर 2 कदम आगे लिए जाते थे तो 1 कदम या आधा कदम उसको पीछे भी लिया जाता था। जब से ये एपीएम डिसमेंटल हुआ है, जी। कोई दिन बता दीजिए कि कभी इन्होंने ऑयल कंपनियों ने कभी अपना रेट कम किया हो, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस वेरी करती है। कभी ये इंटरनेशनल क्रूड प्राइस की बात करते हैं, आज की डेट में जो प्राइस बढ़ी है वो डॉलर के बेस पे बढ़ी है। इसका मतलब कोई ना कोई तरीके थाल से प्राइस बढ़ाते जाना। मेरा ये कहना है ऑयल कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं, प्राइवेट अदारा नहीं है। अगर सरकार को 52% एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसमें भी कुछ कम कर दे, जी। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट 30% वैट को कम कर दे जो पंजाब में लग रहा है, तो कुछ ना कुछ लोगों के लिए, कंज्यूमर के लिए एक फायदा होगा, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को ऊपर कॉमन लगाएं। नाउ वी नीड के अगर कंज्यूमर को क्या चाहिए, और अगर एक एक दिन बढ़ता जाएगा, जैसे एक साल के अंदर 2010 से लेके आज तक, मतलब जनवरी 11 से लेके नवंबर 11 तक 6 बार कीमत बढ़ चुकी है। जी। 12 रुपए की कीमत लीटर की पेट्रोल के बढ़ा है, डीजल 3 रुपए बढ़ा है, लेकिन इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन का। जी। जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो अल्टीमेटली महंगाई बढ़ाएगा। अब लेकिन आज की डेट में ये पेट्रोल आइटम एक ऐसी हो गया जो स्कूल के बच्चे से लेके इंडस्ट्रीज तक सब लोग लगाते हैं, तो इसके लिए तो सरकार को बैठ के करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को बोलता है। अपना कोई भी जो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की लगी है, कस्टम ड्यूटी लगी है, उसको कम नहीं कर रहे। स्टेट गवर्नमेंट 30% वैट लगाया हुआ है, उस पर सरचार्ज लगाया हुआ है, उस पर ऑक्ट्राई लगाई हुई है, इसके ऊपर कोई कम नहीं कर रहा। अगर ये चीजें अगर ही कम कर दें तो मैं समझता हूँ काफी रिलीफ मिल सकती है लोगों को। खन्ना जी, आप हमारे साथ अभी जुड़े रहिए। मैं यहाँ पे लक्की जी को लेके आना चाहूंगी। आपने खन्ना जी को सुना, ये भी जो प्रेजेंट सरकार है उनकी पीठ जो है वो थपथपा नहीं रहे हैं। नहीं, वो पीठ नहीं थपथपा रहे, मगर आपने उनकी एक बात सुनने की कोशिश की और उन्होंने एक बात बोलने की कोशिश की है कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी वैट लगा रखा है, ऑक्ट्राई लगा रखी है, और बहुत ज्यादा ऐसे बहुत से स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा रखे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि बजाय ब्लेम करने के एक दूसरे को, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, एक कहावत है कि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिला कोई, जब मन अपना देखा मुझसे बुरा ना कोई। ये भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि इनकी एक नेचर बन चुकी है ब्लेम करने की। किसी भी इशू पे आते हैं आके हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। इनको बैठना चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की तरह, पार्लियामेंट में भी डिबेट से